नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है या फिर सीनियर सिटीजन को लेकर कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन को लेकर 3 बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं। सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। कहां पर कौन सा नियम लागू किया जाएगा, कब क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अप्रैल, मई और जून 3 महीने का राशन सरकार एक साथ दे रही है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप अपना राशन जो है वो 3 महीने का एक साथ जरूर लें, क्योंकि बाद में राशन वितरण जो है जून में ही किया जा सकता है। अभी सीनियर सिटीजन को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ गई पेंशन, जाने कब आएंगे खाते में पैसे। जी हाँ, अप्रैल महीने से ही बढ़ा हुआ जो पैसा है वो सरकार ने जारी करना शुरू कर दिया है। आपके अकाउंट में भी बढ़ा हुआ पैसा आएगा। कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है, चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन का पैसा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब बुजुर्गों को हर महीने सरकार की तरफ से 3200 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपको जो पेंशन मिलती है वो अब 3200 रुपये पेंशन आएगी। अप्रैल से ही बढ़ा हुआ पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा और बुजुर्गों के खाते में ये पैसा जो है वो जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से हर साल 250 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है वो बुजुर्गों के पेंशन के अंदर की जाएगी। बुढ़ापा पेंशन के लिए व्यक्ति का मूल निवास होना जरूरी है, 60 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। साथ ही पति पत्नी की कुल सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है या फिर उनका पीएफ खाता है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को 3200 रुपये पेंशन प्रति महीने तक दी जाएगी। बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसका फ़ायदा देश भर के अंदर सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी जो आपकी पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई पेंशन ही आपके खाते में आना शुरू होगी। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। देश भर के सीनियर सिटीजन को मिलेगा ऐतिहासिक तोहफा। ट्रेन के अंदर भी किराए में होगी 50% की छूट। जी हाँ, मोदी सरकार एक बड़ा जो है तोहफा सीनियर सिटीजन को देने वाली है। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको रेलवे के अंदर टिकट में सरकार की तरफ से 50% तक की छूट दी जाएगी। जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उन्हें रेलवे के अंदर 25% तक की जो छूट है किराए के अंदर वो प्रदान की जाएगी और ये बहुत ही जल्द लागू होगा। अभी ये जो है वो कमेटी के सामने रखा गया है। सीनियर सिटीजन को आयु के अनुसार सरकार छूट देने वाली है। तो रेलवे के अंदर ये छूट लागू होने से सीनियर सिटीजन को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले ही कुछ राज्यों के अंदर जो है सीनियर सिटीजन को सरकारी बसों में किराए के अंदर जो छूट है वो राज्य सरकारें दे रही, जैसे कि राजस्थान हो गया। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 50% तक जो छूट है वो किराए के अंदर मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये लागू है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी अब इसको लागू किया जाएगा। और इसके साथ ही रेलवे के अंदर सरकार ये नियम लागू करने जा रही है, जहां पर सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से किराए के अंदर 50% तक की जो छूट है वो प्रदान की जा सकती है। देश के करोड़ों बुजुर्गों को चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर है। केंद्र सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में ऐतिहासिक सौगात प्रदान की है। जी हाँ, इस योजना के तहत बुजुर्ग अब ट्रेन और राज्य बसों के अंदर जो है वो कम कीमत में सफ़र कर सकेंगे। यह फैसला रिटायरमेंट के बाद सीमित आमदनी में जीवन जीने वाले सीनियर सिटीजन को मिलेगा। अब वे बिना किसी आर्थिक बोझ के यात्रा कर सकते हैं। अब उनको यात्रा करने में किसी प्रकार की परेशानी जो है वो नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन बढ़ाई गई है वो हरियाणा राज्य के अंदर बढ़ाई गई है। वहाँ पर पहले सीनियर सिटीजन को 3000 रुपये तक पेंशन प्रति महीना दी जाती थी। अब वहाँ पर 3200 रुपये जो पेंशन है सीनियर सिटीजन को वो प्रति महीना दी जाएगी। तो हरियाणा राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। रेलवे के अंदर जनरल और स्लीपर क्लास में सीनियर सिटीजन को जो है वो 50% तक की जो छूट है वो सरकार प्रदान कर सकती है। राज्य परिवहन बसों में सरकार की तरफ से केवल रोडवेज जो बस हैं, जो सरकारी बसें हैं, केवल उन्हीं में छूट मिलेगी। बाकी जो प्राइवेट बसें हैं उनके अंदर जो किराया लगता है वही लगेगा। यानी जो जनरली किराया लगता है वही किराया आपका लगेगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो। लेकिन अगर आप सरकार की बस में सफ़र करते हैं, रोडवेज बस में, तो वहाँ पर आपको जो किराया है उसमें छूट दी जा रही है। जैसे कि राजस्थान राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन को 50% तक की जो छूट है वो सरकारी बसों में दी जा रही है। 60 साल या से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को ये फ़ायदे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का भी फ़ायदा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को
5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यानी किसी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी होती है, हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती अगर होना पड़ जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, चाहे आप अमीर हों गरीब हों, सभी को यानी एक समान रूप से इक्वली जो है मोदी सरकार की तरफ से जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उन सीनियर सिटीजन को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का जो फ़ायदा है वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक तंगी के बिना सफ़र का सपना साकार होगा। बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने में आसानी होगी। तीर्थ यात्रा और धार्मिक आयोजनों में भाग लेना भी आसान होगा। सरकार की तरफ से कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा कराने पर भी योजना चलाई जा रही है। जैसे कि दोस्तों, देश के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल के जो तीर्थ स्थल है उसकी यात्रा भी आपको फ्री करवाई जाएगी। राजस्थान राज्य के अंदर ये योजना शुरू की गई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसको लागू किया गया है और भारत के अन्य भी कुछ राज्यों के अंदर सरकार इस प्रकार की जो योजना है वो शुरू करने वाली है। एयरलाइंस की वेबसाइट पर सीनियर सिटीजन को भी फ़ायदा मिलेगा। बस टिकट में मिलेगी छूट। इसके अलावा सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, जिनकी मदद से जो है आपको सरकार की तरफ से ये सारे फ़ायदे जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप अपना राशन जो है वो एक साथ ले सकते हैं। सीएम ने सीनियर सिटीजन को दिया बड़ा तोहफा। 60 साल के होने से पहले ही कर सकेंगे वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन। जी हाँ, सीएम के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 साल की उम्र पूरा करते ही प्रदेश के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 माह की उम्र पूरा करने के बाद ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस महीने आवेदक की उम्र 60 साल पूरी होगी उसी महीने के अंत से आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन आना शुरू हो जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था को आसान बनाने से अब वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ। बता दें कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 1200 से बढ़ाकर के 1500 रुपये प्रति महीना कर दिया है। यानी दोस्तों, अब सरकार की तरफ से उत्तराखंड राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन को 1500 रुपये पेंशन जो है वो प्रति महीना दी जाएगी। पहले यहाँ पर 1200 रुपये पेंशन दी जा रही थी, अब इसमें सरकार की तरफ से 300 रुपये जो है वो प्रति महीने की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। सीनियर सिटीजन को अब यहाँ पर जो है 1500 रुपये तक पेंशन सरकार की तरफ से प्रति महीने के हिसाब से प्रदान की जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर शुरू किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो देश के कई राज्यों में सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप कौन से राज्य से हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य आपके ज़िले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें।